बोले वो वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है यदि आप जैसा कोई सदगुरु कृपा कर दे। आज सूत जी के चरणों में सभी ऋषि अपना भाव रख रहे हैं, तो आइए हम भी थोड़ा सा अपने अपने सदगुरु के चरणों का स्मरण कर लें भागवत के माध्यम से। बड़ा सुंदर भाव है, 2 मिनट गाइए मेरे साथ, क्योंकि गुरु का स्मरण करने से हमारे हर कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। शास्त्र कहता है कि कोई भी काम करो सदगुरु का स्मरण जरूर करो, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। कि गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। जिस पर सदगुरु कृपा कर दें फिर उसकी जीवन में लौकिक कष्ट उसको तकलीफ नहीं देते, फिर वो सुख में तो हंसता ही है। जिसको गुरु का उपदेश मिल जाए वो तो दुख में भी मुस्कुराता है, उसको दुख में भी आनंद आता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो 2-3 लाइन गाओ मेरे साथ। गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हमें मुस्कुराना सिखा, हमें मुस्कुराना सिखा दिया, हमें मुस्कुराना सिखा दिया, ओ हमें मुस्कुराना सिखा दिया, हमें मुस्कुराना सिखा दिया। गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के, कई भाव से हमें मुस्कुराना सिखा, हमें मुस्कुराना सिखा, ओ हमें मुस्कुराना सिखा, हमें मुस्कुराना सिखा, ओ हमें गुनगुनाना सिखा दिया, हमें हमें मुस्कुराना सिखा दिया। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के 2 बड़े सिद्ध संत हुए, संत तुकाराम और संत समर्थ गुरु रामदास। दोनों ही बड़े सिद्ध संत थे। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था रंगू जी, महाराष्ट्र का। वो रंगू जी नाम का व्यक्ति संत तुकाराम जी का शिष्य बन गया। संत तुकाराम बड़े भोले भाले थे। उन्होंने उसको जब शरण में आया तो मंत्र सुनाया कान में, हाथ में माला पकड़ा दी और कहा बेटा भजन कर, जो मैं करता हूं वही तू कर। तो वो 2-4 दिन तो माला लेकर बैठता, रोज भजन करता, फिर उसका मन नहीं लगता। तुकाराम कभी बन बन में घूम रहे हैं, कभी भूखे हैं, कभी प्यासे हैं, वो तो अपनी मस्ती में इधर से उधर, क्योंकि संत विचरणकारी होता है, वो तो भ्रमण करता है। रंगू जी को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसके मन में आता है कि ये मैं कहां फंस गया, खुद भी भूखे भूखे मारे मारे फिरते हैं और मुझे भी संग में लिए डोलते, ये कैसे गुरु के चक्कर में पड़ गया मैं। अपने गुरु में उसको अश्रद्धा होने लगी। एक दिन उसने समर्थ गुरु रामदास जी का काफिला देखा। वो अपनी सभी शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे और महाराज कितना उनका ठाठ था, बड़ी सवारी निकल रही थी रामदास जी की, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे और शिवाजी के कोई गुरु हो तो उनका तो ठाठ होगा ही, तो कोई कमी नहीं थी। जहां पर मंडली रुकती वहीं 56 भोग बनते, सब खाते। रंगू जी ने देखा तो रंगू जी ने सोचा कि ये गुरु अच्छे हैं, स्वयं भी माल खाते हैं, चेलों को भी खिलाते हैं। एक मेरे गुरु हैं, जंगलों में लिए भटकते हैं मुझे, अरे ऐसे गुरु को तो छोड़ ही देना चाहिए। उसका मन डोल गया
और वो तुरंत समर्थ गुरु रामदास जी के शरण में आके बोला कि महाराज मुझे तो आप शिष्य बना लो, अब मैं तो आपका चेला बनना चाहता हूं। रामदास जी ने पूछा कि बेटा तूने कभी किसी से दीक्षा ली? कहा हाँ मैंने गुरु बनाए थे तुकाराम जी, पर अब मुझे उनके चरणों में बिल्कुल विश्वास है। वो कोई गुरु है, खुद भी माला लेकर बस राम कृष्ण हरि जपते रहते हैं और मुझे भी माला पकड़ा दी, एक मंत्र दे दिया, बस भूखा प्यासा घूमता हूं। अब मेरी कोई श्रद्धा नहीं, मैं तो आपको गुरु बनाना चाहता हूं। समर्थ गुरु रामदास तो समर्थ ही थे, तीनों कालों को देख लेते थे, बड़े त्रिकालज्ञ संत थे। समझ गए, कहा कि देख रंगू, मुझे मालूम है कि तेरी बड़ी श्रद्धा जगी है मेरे चरणों में, और मैं तुझे तैयार भी हूं मंत्र देने के लिए, बस तू एक छोटा काम कर देगा मेरे लिए। कहा कहिए गुरुदेव क्या करना है? बोले तू आश्रम के बाहर जा, जो मंत्र तुझे तुकाराम जी ने दिया है ना, उस मंत्र को 3 बार मन में बोलना, क्योंकि गुरु मंत्र जोर से तो बोला नहीं जाता, तो उसको मन में उच्चारण करना 3 बार। और बाहर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर थूक देना, बस फिर काम पूरा। फिर तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे नया मंत्र दूंगा। कहा ठीक है अभी करके आता हूं। तो वो रंगू जी बाहर गया और जाकर 3 बार मन में मंत्र बोला, शिला पर थूका, परंतु देखिए चमत्कार बंधुओं, जैसे ही मंत्र को थूका है तो वहां वो थूक तो दिखाई नहीं दिया, वहां उस शिला पर वो मंत्र साक्षात अंकित हो गया, वो मंत्र छप गया। समर्थ गुरु रामदास अंदर से निकलकर आए और दुखी होते हुए बोले कि अरे पागल, ऐसे सिद्ध गुरु तुझे मिले और फिर भी उनके चरणों की तू महिमा नहीं समझ पाया। देख जरा, ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, ऐसा प्रभावशाली मंत्र जो पत्थर पर छप गया, पर धिक्कार है तुझे कि तेरे दिल में ये मंत्र नहीं छप सका, पत्थर पर छप गया। तो आप विश्वास रखिए गुरु मंत्र में, गुरु वचनों में। और मैं तो कहूंगा गुरु को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनकी बातों को पकड़ लो, उनके उपदेश को पकड़ लो। हम कभी कभी गलती कर जाते हैं। कोई व्यक्ति आपको यदि आकाश में चंद्रमा दिखाए उंगली से कि वो देखो चंद्रमा, परंतु कोई मूढ़, कोई पागल चंद्रमा न देखकर उंगली को ही पकड़ ले कि मुझे चंद्रमा से क्या मतलब, मैं तो इस उंगली की पूजा करूंगा जिसने चंद्रमा दिखाया, तो वो लक्ष्य से चूक जाएगा। क्योंकि सदगुरु तुमको लक्ष्य दिखाते हैं कि भैया तुम्हारा लक्ष्य ये उंगली नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य तो वो इशारा है, दूर देखो वो कृष्ण चंद्र, वो बांके बिहारी साक्षात चमक रहे हैं, हमारी मंजिल तो वो है। पर दुर्भाग्य तब होता है कि जब उंगलियों की पूजा शुरू हो जाती है, हम चंद्रमा को भूल जाते हैं। सदगुरु तो इशारा करते हैं, बस तेरी मंजिल वो है। गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के, भैया हमें मुस्कुराना सिखा, हमें मुस्कुराना सिखा, ओ हमें गुनगुनाना सिखा, हमें ओ हमें मुस्कुराना सिखा दिया, ओ हमें गुनगुनाना सिखा दिया। कृपा देखो वो रंग भर दिए जीवन में, जिंदगी अब चमक उठी, वो रंग भर दिए जीवन में, जिंदगी अब चमक उठी, वो रंग भर दिए जीवन में, जिंदगी अब चमक उठी, वो रंग भर दिए जीवन में, जिंदगी अब
बताइए। ओ मेरी जिंदगी अब चमक उठी, मेरी अब चमक, हाँ मेरी जिंदगी अब चमक उठी, मेरी जिंदगी अब चमक उठी। आनंद ही आनंद जिसमें आनंद ही आनंद जिसमें, आनंद ही आनंद जिसमें। अब प्यारे मुझे ऐसा मार्ग दिखा दिया, मुझे ऐसा मार्ग दिखा दिया, मुझे ऐसा मार्ग दिखा दिया। ऐसा मार्ग दिखा तो गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के, हाँ प्यारे हमें मुस्कुराना सिखा, हमें हमें मुस्कुराना सिखा दिया, हमें पूरा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। सतगुरुदेव भगवान की गुरुदेव ने अपना बना के, गुरुदेव ने अपना बना के, ओ हमें मुस्कुराना सिखा दिया, हमें हमें गुनगुनाना सिखा दिया, हमें जब से चरण शरण ले ली है कोई भी ना कमी रही, जब से चरण शरण ले ली है, जब से चरण शरण ले ली है कोई भी ना कमी रही, जब से हाँ कोई भी ना कमी रही, हाँ कोई भी ना कमी रही, क्योंकि गुरुवर खजाना लुटा रहे थे, गुरुवर खजाना, गुरुवर खजाना लुटा रहे थे, और मैंने क्या किया, हाँ मैंने दामन बिछा दिया, मैंने दामन बिछा दिया, हाँ मैंने दामन बिछा दिया, मैंने दामन बिछा दिया, हमें मुस्कुराना सिखा दिया, हमें मुस्कुराना सिखा दिया, ओ हमें गुनगुनाना सिखा दिया, हमें गुनगुनाना सिखा दिया। ये खजाना कौन सा खजाना है? वो संसार की दौलत नहीं है जो गुरुदेव लुटाते हैं, वो तो तुम्हारा प्रारब्ध है, जितना लिखा के लाए हो उतना कमाओगे, जितना जाना होगा वो जाके रहेगा। पर सदगुरु जो खजाना लुटाते हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो खजाना मेरे प्रभु का नाम ही है। ये वो खजाना है कि कभी न कोई छीन सकता है और न कभी तुम इसको गवा पाओगे। मीरा ने कहा ना कि खर्चे न फूटे चोर न लूटे, ये वो दौलत है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये वो दौलत है जो सदगुरु देते हैं।
इसको न कोई लूट सकता है, न चोरी कर सकता है, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सदगुरु के चरणों में ये खजाना, ये दौलत हमको मिलती है। वो हमको रास्ता दिखाते हैं जिसमें आनंद ही आनंद है, उसमें सुख या दुख नहीं है, आनंद ही आनंद जिसमें, ऐसा मार्ग दिखा दिया। और वो मार्ग मालूम है कौन सा है? ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 कोई मार्ग है। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या। प्यारे कृपा करके जो वृंदावन, कृपा करके जो वृंदावन, कृपा करके जो वृंदावन, कृपा करके कई भाव से बुला लोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे। ऐसा नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। बिहारी ब्रज में घर मेरा, बिहारी बिहारी ब्रज में घर मेरा कहिए बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। यारे कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, यारे कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। हे बांके बिहारी, आप आते हो कभी फिर दूर चले जाते हो, तुमको तड़पाने की पुरानी आदत है। लेकिन इसीलिए भक्त कह रहा है कि प्यारे अब ये छुपना छुपाना बहुत हो गया है। हमारे बीच का पर्दा, हमारे बीच का पर्दा, हमारे बीच का पर्दा, हमारे बीच का पर्दा हटा दो
दोगे तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हो। बांके बिहारी लाल की। बिहारी ब्रज में घर मेरा, बिहारी ब्रज में घर प्यारे, बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी ब्रज में घर मेरा, बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके दो वृंदावन, कृपा करके तो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा कृपा करके। तो वृंदावन बुला लोगे तो क्या ओ होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा, बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। चाहे आप कितना भी तड़पा लो हे बांके बिहारी, तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। प्यारे तरसती है मेरी नजरें, तरसती है मेरी नजरें। हाँ तरसती है मेरी नजरें। तरसती है मेरी नजरें। इतनी आपके दर्शनों की छटपटाहट है प्यारे, आंखें तरसती हैं आपको देखने के लिए। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, या तो रो लेते हैं या गा लेते हैं। ताना ना 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 ताना ना 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 ना, सब गाओ मेरे साथ। ताना ना 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 ताना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ना ना। आपका दीदार पाने के लिए नजरें तरस रही है प्यारे, कब कृपा होगी हम पर। अगर दासी को चरणों से, अगर दासी को चरणों से, अगर दासी को चरणों से, अगर दासी ये मेरे बांके बिहारी लगा लोगे तो क्या होगा। अगर दासी
जब आपके ब्रजवासी भक्त उस अग्नि से ग्रसित हो चुके थे, चारों तरफ ब्रज में आग लगी थी एक बार, और ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कि उस सारी अग्नि को पी जाते हैं अपने ब्रजवासियों को बचाने के लिए। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु वो जब अग्नि में बीच में घिर गए तो आप रक्षा करने आ गए, तो हम जो आपकी विरह की अग्नि में जल रहे हैं, हे बिहारी जी कभी हमें भी बचाने आओ, इस विरह से कभी हम भक्तों को भी निकालो, अपना साक्षात्कार करो। मेरी विरहा की अग्नि को, मेरी विरहा अग्नि को, मेरी विरहा की अग्नि को, मेरी विरहा की प्यारे बुझा दोगे तो क्या होगा, मेरी विरहा की अग्नि को बुझा दोगे ओ बिहारी, ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी, ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। तो ओ कृपा करके जो वृंदावन, कृपा करके, कृपा करके जो वृंदावन सबको बुला लोगे तो क्या होगा, कृपा करके ओ बिहारी, ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके दो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ना 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 बुला लोगे तो क्या होगा, बुला लोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।